भारत रत्न आज धम्म खोज। धम्म बुद्ध की खोज है, अन्वेषणा है, आविष्कार है। बुद्ध से पूर्व धर्म का इल्हामी स्वरूप प्रचलित था। कोई धर्म इल्हामी धर्म तब कहा जाता है जब वह स्वयं को ईश्वरीय संदेश, पैगाम, अवतार स्वरूप अपौरुषेय घोषित कर देता है। इसके अनुयायी अपने रचयिता की, पैगंबर की, ईष्ट की आराधना करने लगते हैं और उससे अपनी मुक्ति का मार्ग मांगते हैं। प्रायः यह पैगाम किसी चुने हुए व्यक्ति के द्वारा प्राप्त माना जाता है, जो वह पैगांबर कहलाता है जिससे यह पैगाम प्राप्त होता है, और फिर इस पैगाम को, संदेश को अन्य अनुयायियों तक पहुंचाया जाता है। पैगंबर का यह दायित्व हो जाता है कि जो उसके धर्म पर ईमान लाने वाले हों, उनके लिए वह मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर दे। जो धर्म पर ईमान लाते हैं, उनकी मुक्ति से आशय है उनकी रूहों की निजात, ताकि वे दोजख में न जा सकें। और इसके लिए शर्त यह है कि उन्हें खुदा के हुक्मों की तामील करनी होगी और यह स्वीकार करना होगा कि पैगंबर ही खुदा का पैगाम्बर है। बुद्ध ने कभी भी स्वयं को अपौरुषेय नहीं कहा। उन्होंने स्वयं को ईश्वर नहीं कहा। उन्होंने स्वयं को ईश्वर का पैगाम्बर भी नहीं कहा। यदि किसी ने ऐसा माना, समझा, स्वीकार करने का प्रयत्न किया, तो बुद्ध ने उसका स्पष्ट रूप से खंडन कर दिया। बुद्ध का धर्म एक सप्रयास आविष्कार है, खोज है। अतः ऐसे किसी धर्म से जो इल्हामी कहा जाता हो, उसका भेद बिल्कुल स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है। सभी पैगंबरों ने मुक्तिदाता होने का दावा किया है। बुद्ध ही एकमात्र ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने इस प्रकार का कोई दावा नहीं किया। उन्होंने मोक्षदाता को मार्गदाता से सर्वथा पृथक रखा है। बुद्ध स्वयं को मार्ग दाता कहते हैं। अपनी मुक्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही प्रयासरत होना होगा।
तथागत किसी को मुक्ति प्रदान नहीं करते, वे केवल मुक्ति पथ के प्रदर्शक हैं। बुद्ध के लिए मुक्ति का आशय है निर्वाण और निर्वाण का आशय है राग द्वेष की आग का बुझ जाना। बुद्ध स्वयं को प्रकाशित करने का एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने कभी भी यह दावा नहीं किया कि उनकी कोई बात गलत हो ही नहीं सकती। उनका दावा इतना ही था कि वे भी बहुत से मनुष्यों में से एक हैं और उनका संदेश एक मनुष्य द्वारा दूसरे को दिया गया संदेश है। वे कहते हैं कि जहाँ तक उन्होंने समझा है, अनुभव किया है, प्रयत्न किया है, मार्गों का परीक्षण किया है, उनका पथ मुक्ति का सत्य मार्ग है, प्रामाणिक मार्ग है, क्योंकि इसका आधार संसार भर के मनुष्यों के जीवन का व्यापक अनुभव और उसका गहन शोध परीक्षण अन्वेषणा है। वे कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को इस बात की स्वतंत्रता है, अधिकार है कि वह उनके बारे में, धम्म के विषय में, सिद्धांतों के विषय में तत्व चर्चा करे, प्रश्न पूछे, संदेह करे, परीक्षण करे और स्वयं यह विचार करे कि यह मार्ग उचित है या नहीं, यह मार्ग सन्मार्ग है या नहीं। धर्म के किसी भी दूसरे संस्थापक ने अपने धर्म को इस प्रकार सार्वजनिक रूप से जन परीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं कराया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं